हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशी और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनका साथ छोड़ सकते हैं? उनकी पेंशन, उनकी मेहनत का फल है, उनका अधिकार है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उनके लिए आपकी दुआ और समर्थन है। यह उन आंखों में खुशी और दिलों में सुकून ला सकता है, जो आज भी हमारे लिए हर पल दुआ करते हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर कोने तक पहुंचाएं और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर उनकी मेहनत और त्याग का सम्मान करें। उनके हक के लिए साथ चलें, ताकि वे गर्व से कह सकें कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। खुशखबरी, सभी पेंशन भोगी ध्यान दें। सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, एक साथ मिले कई बड़े तोहफे। केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन्स और पेंशन धारकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है। इस योजना के तहत इन ग्रुप्स को एक साथ मिलेंगे कई बड़े तोहफे और लाभ। सभी पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार के आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों एवं सीनियर सिटीजन को कई प्रकार की छूट प्रदान की जाती है। भारत सरकार के अनुसार जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होती है, उसको वरिष्ठ एवं सीनियर सिटीजन के नाम से जाना जाता है। केवल यह ही नहीं, बल्कि 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अति वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। सीनियर सिटीजन को किस प्रकार की छूट मिलती है? आप सभी को यह जानकारी प्रदान कर दे कि सीनियर सिटीजन को कई प्रकार की छूट प्रदान की जाती है, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी विस्तार पूर्वक बताई हुई है। जानने के लिए दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। 1. आयकर में छूट। सामान्य नागरिकों के लिए 2.5 लाख रुपए की सीमा है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही सीमा बढ़ जाती है और 3 लाख रुपए हो जाती है। वहीं इसके साथ साथ यह भी जान लीजिए कि अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है। 2. अग्रिम कर में छूट। आप सभी को यह जानकारी प्रदान कर दे कि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों अग्रिम कर के भुगतान के लिए छूट प्रदान की गई है, लेकिन तब जब आयकर वर्ष 10,000 रुपए से ज्यादा हो। 3. पेंशन पर मानक कटौती। आप सभी को यह बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पर 50,000 रुपए की मानक कटौती भी दी जाती है। 4. चिकित्सा बीमा प्रीमियम। आप सभी यह भी जान लीजिए कि वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या फिर चिकित्सा व्यय के लिए 25,000 रुपए की बजाय 50,000 रुपए प्रति वर्ष छूट प्रदान की जाती है। 5. विकलांगता के आधार पर छूट। आप सभी यह भी जान लीजिए कि वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80 DD के अंतर्गत विकलांगता के अंतर्गत प्रति वर्ष 75,000 रुपए से 1,09,000 रुपए तक की छूट प्रदान की जाती है। 6. निर्दिष्ट बीमारियों के लिए छूट। आप सभी यह भी जान लीजिए कि वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों कैंसर, एड्स, पार्किंसन, डिमेंशिया आदि जैसी कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की जाती है। वहीं अगर बात आम व्यक्ति की करें तो 40,000 रुपए तक की छूट प्रदान की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण लाभ। 1. आयकर रिटर्न दाखिल करना। आप सभी को यह बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को कागज पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वहीं सामान्य व्यक्ति के लिए ई फीलिंग करना अनिवार्य है। 2. ब्याज आय पर छूट। आप सभी को यह बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों आयकर अधिनियम धारा 80 TTA के अंतर्गत डाकघर से मिलने वाली इनकम पर 50,000 रुपए प्रति वर्ष छूट प्रदान की जाती है। 3. फॉर्म नंबर 15H का उपयोग। आप सभी को यह बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को RD, FD, लाभांश,
पेंशन या फिर किसी निवेश के जरिए आई आय पर बैंक से टीडीएस स्रोत पर कर कटौती का दावा करने के लिए वे फॉर्म नंबर 15H का उपयोग कर सकते हैं। 4 आयकर रिटर्न से छूट। आप सभी को यह बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों की आय का स्रोत केवल पेंशन या फिर जमा की हुई राशि का ब्याज है तो उन्हें बैंक द्वारा आयकर कटौती के लिए जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बता दें कि जिन नागरिकों की आयु 75 वर्षों से अधिक है उन सभी नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति प्रदान की गई है। 5 रिवर्स मॉर्गेज पर छूट। आप सभी को यह बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी के रिवर्स मॉर्गेज को कैपिटल लाभ में शामिल नहीं किया जाएगा और इसे आय में शामिल करने की छूट दी जाएगी। ईपीएफओ। लाखों ईपीएफ ग्राहकों को मिलेगा लाभ। ईपीएस निकासी के बदले नियम, जाने इसके लाभ। केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 में संशोधन करते हुए 6 महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे 6 महीने से कम समय तक नौकरी करने वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। बता दें, इससे जो लोग 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ देते थे, उन्हें निकासी का लाभ नहीं मिलता था, उन्हें भी अब यह लाभ मिल सकेगा। यह परिवर्तन विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अल्पकालिक नौकरियों में कार्यरत होते हैं। नए नियमों का परिचय। संशोधन का उद्देश्य नया नियम वर्ष 2024 की 28 जून को जारी किए गए एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वार्षिक रूप से 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभान्वित करेगा। इससे पहले केवल वे सदस्य ही निकासी लाभ के पात्र थे जिन्होंने कम से कम 6 महीने तक योगदान दिया था। तालिका डी में संशोधन। सरकार ने तालिका डी में संशोधन किया है जिससे निकासी लाभ की गणना अधिक उचित ढंग से की जा सके। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ होगा। विवादों का निपटान। इस नए नियम से उन सदस्यों के विवाद समाप्त होंगे जिन्होंने 6 महीने से कम समय तक योगदान दिया था और उन्हें निकासी लाभ नहीं मिल पा रहा था। निकासी लाभ क्या है? निकासी लाभ वह राशि है जो ईपीएस सदस्यों को उनकी योगदान की गई सेवा के आधार पर प्रदान की जाती है जब वे पेंशन के लिए योग्यता प्राप्त वर्ष संख्या को पूरा नहीं कर पाते। यह लाभ उन सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो पेंशन योजना से निर्धारित अवधि से पहले ही बाहर हो जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। भविष्य के प्रभाव। यह नियम परिवर्तन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में काम करेगा जो कम अवधि के लिए नौकरी करते हैं। इससे उन्हें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित रूप से वापस मिल जाएगा, जिससे वे अपनी वित्तीय जरूरतों का सामना कर सकेंगे। इस प्रकार सरकार ने अल्पावधि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, जो अक्सर पेंशन लाभ से वंचित रह जाते थे।